कहने से और सारी लीला दिखलाए डाली। तपस्या को डिगाने के लिए कामदेव हिमालय पर्वत पर पहुंचा है। बाजी बा कामदेव ने बीहड़ में उपवन खिला दिया। यही लग रहा हो कि मानो ग्रीष्म ऋतु आ गई हो। नतीजा ये हुआ कामदेव परीक्षित जी चोटी से एड़ी तक ताकत लगा रहा है। गंधर्व बाजा बजा रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, चुनरिया लहरा रही है, लेकिन काऊ तरीका से नारद के नेत्र खुलवाने में वो असमर्थ हो गए। नारद के ऊपर जब पेश नहीं गई कामदेव की श्रोताओं, अंत में कामदेव जो था वो परीक्षित जी पराजित हो गया। हाथ जोड़ के कामदेव खड़ा हो गया। महात्मा जी क्या हुआ? लाल लाल लहू के कतरे आंखों से निकलने लगे हमारे भाइयों। कामदेव तुम हमारी तपस्या को डिगाने के लिए आए, लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं किया। किसी महात्मा की तपस्या को डिगाना ये बहुत गलत बात। मेरा मतलब है भूल से भी भूल, बहुत लंबी भूल कर बैठे तुम। कामदेव बोला हमारा कोई कसूर नहीं है और हमें इंद्र ने भेजा था इसलिए हम चले आए, माफ करना मुझे, हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। नारद कहने लगे कामदेव अभी मैं चाहूं तो तुम्हें श्राप दे के भस्म कर दूं। बोले महात्मा जी भस्म नहीं करना। क्यों? हमारी पत्नी रति रो रो के मर जाएगी। तो क्या करें? हमें क्षमा कर दो, कभी गलती नहीं करेंगे। परीक्षित जी कामदेव वहां से चला गया। देव ऋषि नारद बाबा के नेत्र खुल गए। इतने में नारद बाबा को अहंकार हो गया, घमंड हो गया।
आंखें खोल ली नारद ने, नारायण नारायण भूल गए। कई शब्द दिमाग में निकलता है कि हमारे समान अब कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं है। कामदेव को मैंने जीत लिया है, हमारी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। लोग हमारी बड़ाई सुनेंगे तो खाना तक भूल जाएंगे, क्योंकि हमें कहते हैं बाल ब्रह्मचारी देव ऋषि नारद। परीक्षित महाराज, देव ऋषि नारद को घमंड हुआ, मुख से मैं का शब्द निकलने लगा। और जिसने कहा कि मैं कुछ हूं वो दुनिया में रहा नहीं परीक्षित जी। हाँ, क्योंकि एक विद्वान कह रहा है कि घमंड जो है वो भगवान का भोजन है। हाँ, एक कवि कह रहा है, वो भी पिंजरा के अंदर पाली जाती है। और बकरी कहती है मैं, उसके गर्दन पर छुरी रखी जाती है। गौर करें सभी लोग। उसके गर्दन पर छुरी रखी जाती है। दोस्तों, मेरा मतलब है प्यारे बंधुओं, बई तात को लेकर के, उसी तात को लेकर के और दुनिया को दे दी जाती है। लेकिन दुनिया का डंडा पड़ता है तब तू ही गाती है। परीक्षित जी एक तांत बनाई गई और उसी तांत को परीक्षित जी दुनिया ले गया। अब बई तांत से जब रुई धुनी जाती थी तो बमे से आवाज आती थी, तू ही, यानी तेरे समान संसार में भगवान अब कोई नहीं है। मेरा मतलब है परीक्षित जी, जिन लोगों ने मैं का शब्द निकाला वो जिंदगी में रहे नहीं। भगवान ने उसका घमंड प्यारे लाल चूर चूर कर दिया। क्षमा चाहेंगे भाइयों, देवर्षि नारद बाबा को भी घमंड हो गया।
अब हमारे समान कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं है। लोग हमारी बड़ाई सुनेंगे तो खाना तक भूल जाएंगे। हमें कहते हैं बाल ब्रह्मचारी देवर्षि नारद। बाजी परीक्षित जी, देवर्षि नारद को घमंड हो गया।